हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लग रही है तब आप कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। दोस्तों, एडेनोमाइसिस बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना हम सोचते हैं, पर इस बीमारी में मासिक अवधि से पहले महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय में सूजन हो जाती है और पीरियड्स के दौरान भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। पेट में ऐंठन के समान दर्द महसूस होता है। मैं उन महिलाओं की दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। जो महिलाएं एडेनोमाइसिस से ग्रसित हैं, वे लोग नकारात्मक सोच की शिकार हो जाती हैं और वे सोचती हैं कि यह बीमारी दूर नहीं होगी। पर अगर हम अपने खान पान और योगासन पर ध्यान दें तब हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एडेनोमाइसिस में होने वाले दर्द के दौरान हम कौन सी योगासन करें कि इस दर्द से हम राहत पा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आराम महसूस हो और आप कर सकती हैं तब आप भारी आसन जरूर करें, क्योंकि सभी योगासन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आइए पीरियोडिक क्रैम्प्स के दौरान हमें कौन सी योगासन करनी चाहिए देखते हैं। बटरफ्लाई या बदकोनासन। पैरों को फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइंट करके बैठे। दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दे। बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दे। बटरफ्लाई नियमित करें। जब भी आपको फुर्सत मिले बटरफ्लाई जरूर करें, किसी भी समय करें, क्योंकि इससे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प से जल्द ही छुटकारा मिलती है। पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलने के कारण यूट्रस में भी स्ट्रेंथ मिलती है। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। सांस भरते हुए ऊपर उठें, फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। यह पोज यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके वज्रासन में बैठें। हिप्स आपकी पैरों की सोल्स के ऊपर है। हथेली आपके घुटनों पर है, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। वज्रासन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकती हैं। फिर इनहेल के साथ दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए यानी एक्सेल के साथ आगे झुकें धीरे धीरे। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। जब तक आप होल्ड रख सकती हैं तब तक ब्रीथ को होल्ड रखें। यह पोज पीरियोडिक क्रैम्प्स को दूर करता है और यह पोज यूट्रस को हेल्दी बनाने में मदद करता है। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ फ्लोर पर टिकाएं। अब करेंगे सपोर्टेड लाइंग बदकोनासन। पैरों को फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइंट करके बैठें और धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकें। ध्यान रहे, पीछे झुकने से पहले अपनी बैक के पीछे 2-3 पिलो जरूर रखें, क्योंकि पिलोज के ऊपर ही आपको लेटना है। इस पोज में यूट्रस को काफ़ी आराम महसूस होती है और पीरियड्स में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। दोनों हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार या तो बगल में रखें या पेट के ऊपर रखें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। गहरी सांस भरने और छोड़ने के कारण हमारे यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। पश्चिमोत्तासन। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ धीरे धीरे सामने अपनी पैरों पर बेंड करें। हेड को अपनी घुटनों पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ अपने हाथों और हेड को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ हाथों को फ्लोर पर टिकाएं। जो लोग सामने बेंड ठीक से नहीं हो पाते हैं वे लोग पिलोज की सपोर्ट लें। इस पोज से एडेनोमाइसिस में होने वाले असहनीय दर्द से राहत मिलती है। 2 से 3 बार तक
सभी पोज को दोहराएं। अब करेंगे सपोर्टेड मत्स्यासन और सपोर्टेड फिश पोज। लोटस पोज में बैठें। अपनी बैक के पीछे 2-3 पिलोज रख करके धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को थाइस पर रखें। फिर गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस पोज से भी पीरियड्स में होने वाले असहनीय दर्द से छुटकारा मिलती है। यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होती है। दोनों हाथों से दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आप जब तक इस पोज में रह सकती हैं तब तक इस पोज में रहें। एडेनोमाइसिस से पीड़ित लोग रात में भी इस पोज को आराम से कर सकते हैं। इस पोज से पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पेल्विक फ्लोर में स्ट्रेंथ मिलने के कारण यूट्रस हमारी हेल्दी होती है और सभी तरह के यूट्रस डिसीज दूर होती है। आज के वीडियो में मैं इजी आसन लाई हूँ, क्योंकि दर्द के दौरान कोई भी भारी आसन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इजी आसन करें। अब पैरों को पैरेलल रखते हुए फिश पोज में रहें। हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार जहां आपको अच्छा लगे वहां रखें। लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अब दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करें। यह है सपोर्टेड सेतुबंधासन। इस पोज से भी यूट्रस को बहुत ही आराम मिलती है और पीरियड्स में होने वाले दर्द में भी बहुत आराम मिलती है। इसमें भी आप गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। यूट्रस में ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होगी और टॉक्सिन्स बाहर निकलेगी, जो कि दर्द का एक मुख्य कारण है। अब पिलोज को हटा करके दोनों पैरों को फोल्ड करके रखें। सांस भरते हुए बैक को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस फ्लोर पर लाएं। बार बार दोहराएं। सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए बैक को नीचे फ्लोर पर लाएं। यह है ब्रिज पोज, सेतुबंधासन। सांस भरते हुए ऊपर उठाने और सांस छोड़ते हुए नीचे लाने से यूट्रस में जल्द ही ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है और पीरियड्स में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलती है। जब तक आप कर सकती हैं तब तक इसे रिपीट करें। सभी पोज 2 से 3 मिनट तक तो जरूर करें, यह मिनिमम ड्यूरेशन है। मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 मिनट है। अगर आप सभी पोज नियमित करती हैं तब आपकी यूट्रस हेल्दी होगी। पीरियड्स हमारी बिना दर्द की नियमित होगी। ओवर ब्लीडिंग नहीं होगी। अब दोनों पैरों को वापस फ्लोर पर पैरेलल रखें। हाथों की सपोर्ट लेते हुए बैक को ऊपर उठाएं। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। यह इजी मत्स्यासन है, बहुत ही आसान है। लोटस पोज में बैठें और धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाने के बाद दोनों हाथों से पैरों की अंगूठों को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। यह है मत्स्यासन, फिश पोज। मत्स्यासन की मैं विभिन्न रूप आपके सामने पेश की हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार करें। सभी पोज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब धीरे धीरे वापस आएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। ब्रीथ को होल्ड रखें। थोड़ी देर के बाद इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं।
इस पोज को दोहराएं। इस पोज से पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और पीरियड्स में होने वाले दर्द से जल्द ही राहत मिलती है। सभी योगासन आपकी यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब दोनों पैरों को फैला करके रखें। जितना आप फैला सकती हैं उतना ही फैलाएं। धीरे धीरे आगे झुकें। दोनों हाथों को ज्वाइंट करके रखें। फिर से ध्यान से देखें कि कैसे करना है। इस पोज से फैलोपियन ट्यूब्स की गांठें भी खुलती है। यह बहुत ही ज़्यादा यूजफुल पोज है। इसको आपको ज़रूर करना चाहिए। इस पोज से पेल्विक मसल्स में स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी होती है और पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है और यूट्रस डिसीज दूर होती है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। अब करेंगे मंडूकासन, सुखासन, पद्मासन। किसी भी तरह स्ट्रेट बैठें। सांस भरें। दोनों हथेली से पेट को प्रेस करते हुए सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। सांस को रोक करके रखें। थोड़ी देर के बाद सांस को अंदर भरते हुए हेड को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आएं। पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए दोनों हथेली को अपनी नाभि के ऊपर रखें। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। ब्रीथ को होल्ड रखें। फिर इनहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ वापस आएं। अब करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। सीधे बैठते हुए गहरी सांस अपने एब्डोमेन में भरें। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। सांस छोड़ने की अवधि लंबी होगी। सांस को अंदर भरें। धीरे धीरे उसे एब्डोमेन में ले जाएं। फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस छोड़ने की अवधि लंबी होगी। सारा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर दें कि सांस हमारी एब्डोमेन में जा रही है या नहीं, क्योंकि यह एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम है जो कि यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन की फ्लो इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है और टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते रहती है। सभी तरह के एब्डोमिनल डिसीज दूर होती है, उसमें एक यूट्रस भी शामिल है। एडेनोमाइसिस का मुख्य कारण टॉक्सिन्स है। अगर टॉक्सिन्स निकलेगी तब एडेनोमाइसिस डिसीज भी दूर होगी। अपनी यूट्रस में ऑक्सीजन की फ्लो को इंक्रीज कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव कीजिए और टॉक्सिन को बाहर निकालिए और इस एडेनोमाइसिस डिसीज से दूर हो जाइए। यह है हाफ विपरीत करनी या उत्तान पादासन। दोनों पैरों को सीधी पैरेलल वॉल के ऊपर रखें। यह पोज यूट्रस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जिन महिलाओं के गर्भ नहीं ठहरते हैं, अगर वे लोग इस पोज में रहें तब उनकी गर्भ ठहरने लगेगी और यूट्रस डिसीज दूर होगी। इस पोज से पीरियड्स में होने वाले असहनीय दर्द से भी छुटकारा मिलती है। आप रेगुलरली जहाँ तक हो सके इस पोज में ज़रूर रहें। इस पोज को भी आप किसी भी समय कर सकती हैं। डीप ब्रीदिंग ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, इसलिए गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें, क्योंकि यूट्रस में ऑक्सीजन की फ्लो इंक्रीज होगी। दोनों हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार रखें। आप कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार रख सकती हैं। इस पोज से आपके यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और टॉक्सिन्स आपके यूट्रस से बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, आप आराम आराम से ये सब योगासन जरूर करें और अपनी खान पान पर भी विशेष ध्यान दें। उम्मीद है कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगी और इस बीमारी से छुटकारा पाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।